हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो यार, टुडे वी आर टेकिंग द लेक्चर ऑफ एमएससी सीईटी स्टार्टर प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर है। मैथमेटिक्स लेने जा रहा हूँ मैं आज, ठीक है। एक मैंने फिजिक्स का अपलोड किया, आज मैं मैथमेटिक्स का है। सुन आई एम कमिंग विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आल्सो, ठीक है। तो यार, पहली बात तो बता दूं कि एमएससी सीईटी स्टार्टर वी आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैशटैग मैथ्स 100। मैथ्स 100 इज नॉट एनी कोड, it is our target, it is our mission to achieve 100 marks in mathematics, okay. और yeah, why? Because our mission is what? Visit है CUP BCP ICT। अगर CUP विजिट है BCP ICT अगर जाना है, BCP मतलब बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है, तो आपको मैथ्स देखो, BCP पे तो नहीं चलेगा, पर बाकी जगह तो आपको अगर जाना है PCM का जो सीईटी वहां पे मैथ्स में 100 लाना है इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट्स। टू डू टेक द प्रोबेबिलिटी, बेसिकली इसका जो वेटेज है, प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो है एक्चुअली इट इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। देयर आर टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आएगा पीएनसी से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, और दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से। एक्चुअली बोथ आर द सेम टॉपिक, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब सेम मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके बाद प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली क्वेश्चन पीएनसी से और प्रोबेबिलिटी से ऑलमोस्ट सेम ही है, नॉट डिफरेंट, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कॉइन। दिस अ कॉइन वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है। दिस इज अ हेड, अगर आप देख रहे हो, दिस इज अ हेड, दिस इज अ टेल, ठीक है। हेड और टेल। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिस क्वेश्चन आर कमिंग इन सीईटी जेडब्ल्यू आल्सो। सीईटी में काफी टाइम पूछा है लोगों ने। इफ अ कॉइन टॉस, ऐसा मैंने टॉस किया 4 टाइम्स, what is the probability of coming exactly 3 heads? What's my question? चलो ठीक है, नहीं समझा, मैं फिर से इसको एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको बोर्ड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अ कॉइन टॉस कितने, हाँ 4 टाइम्स what is the probability of getting exactly 3 heads? तो एक क्वेश्चन बना लिया हमने बोले सीईटी का। एक क्वेश्चन में नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको ठीक से लिखता हूँ। हाँ, लिसन, जस्ट आई नीड ऑप्शंस। अगर सीडीएल क्वेश्चन तो ऑप्शन होना जरूरी है। 1/2, बी ले लेता हूँ मैं 3/2, सी ले लेता हूँ मैं 1/4, और डी ले लेता हूँ 5/2। दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स, what is the probability of coming exactly 3 head on it? देखो गाइस, मैं ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कैन यू टेक 5 minutes, just pause this video and just write down the question। और पहली बात तो सॉल्व करो भाई, पता तो चले कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ मच टाइम यू रिक्वायर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, देखो मैं आपको इसका 2 मेथड बताता हूँ। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है शॉर्टकट वाला मेथड। नाउ पहली बात तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होता है क्या है? इवेंट ऑकर मेथड। देखो बेसिकली जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने आओ तो सब बेसिक कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई विल कवर सम इंपॉर्टेंट बेसिक जो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है। क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज इवेंट हैपन। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड? 1/2, 50%। देखो हेड और टेल जब 2 कॉइन होता है तो बट अब इसमें तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कमिंग हेड, दोनों में से एक ही चांस है हेड का, तो ये क्या हो गया बेटा 1/2, और 1/2 क्या होता है बेटा 50%। व्हाट इज द कमिंग, व्हाट इज द व्हेनेवर 2 कॉइन टॉस, व्हेनेवर 2 कॉइन टॉस, मैं कॉइन है तो कॉइन के बात बताता हूँ, ठीक है। तो 1/2 मतलब 50% हो गया। वो सपोज यहाँ पे, सॉरी 2 कॉइन नहीं, 1 कॉइन, नॉट 2 कॉइन, सॉरी यहाँ पे 1 कॉइन नॉट 2 कॉइन, एक ही कॉइन टॉस किया ना, बिकॉज एक में जब टॉस करता हूँ तो हेड और टेल आता है, उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 50% ना, 50% आएगा, 50% नहीं आएगा। तो नाउ तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है, पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सपोज मैंने ए का प्रोबेबिलिटी लिया तो उसका बेसिक बता देता हूँ तो आपको काम आएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। क्या है देखो गाइस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस क्या है, लेट्स सी।
NF इज अ इवेंट ऑक्यूर और NF इज अ सैंपल स्पेस। NF इज क्या बोलते हैं इसको बेटा? सैंपल स्पेस। क्या है 2 मिनट के लिए भूल जाओ। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्वेश्चन दिया अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स ऑन इट? दिस इज द क्वेश्चन। टेक सम टाइम, pause this video and just write down कि आपको कितना टाइम लग रहा है आपने टॉपिक किया, बिकॉज दिस टॉपिक इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। तो अगर आपने ये टॉपिक किया है तो टॉपिक आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज ये टॉपिक को पहले से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ, एक ट्रेडिशनल मेथड जो बच्चे लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से देख तो लेते कि कैसे हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चाहिए तो आप स्टॉप वॉच लगा देना, इसको टाइम जाएगा, मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से कम 5 मिनट भी जाने वाला है, 5 या 10 मिनट भी जा सकता है। लेट्स सी हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, so, इसके लिए पहले व्हाट कैन आई डू हियर, कि मुझे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि है क्या ये। देखो ये कॉइन है, अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स। अ कॉइन, 4 कॉइन नहीं है यहाँ पे, एक ही कॉइन है, 4 कॉइन अलग अलग नहीं है, एक ही कॉइन है। अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन इट? तो उसमें से कितने 3 एग्जैक्टली 3 हेड आने के चांसेस है। देखो ये मैंने एक टॉस का एक हेड आ गया, सेकंड टाइम बाजू वाला क्या हेड, सेकंड वाला में हेड आ गया, थर्ड में हेड आ गया, और फोर्थ में भी हेड आ गया, तो नहीं चलेगा। एक्चुअली व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए मैं बताता हूँ। सपोज एग्जांपल हेड 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 टेल, सपोज ये एक जो भी सैंपल स्पेस है रैंडम में उठा रहा हूँ, एक हेड 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 और टेल है, एक टेल 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 और हेड है। तो इसमें से ऐसे कितने ऑप्शंस बनेंगे भाई, जिसमें 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड बोला, एग्जैक्टली 3 हेड, एटलीस्ट नहीं बोला, एटमोस्ट नहीं बोला, एग्जैक्टली 3 हेड के लिए एक तो ये ऑप्शन सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 हेड्स है, यहाँ ये भी ऑप्शन सही रहेगा, ये 2 ऑप्शन जाएंगे, दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 3 हेड, मतलब वहां पे सॉरी 3 टेल है, हेड वहां पे है ही नहीं। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग वन सैंपल स्पेस, अगर मैं एक सैंपल स्पेस लेने जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, सैंपल स्पेस अगर मैं लेता हूँ, हाउ मेनी कॉइन्स आर टॉस, 4 कॉइन्स आर टॉस, गिव मी 1 मिनट। अगर आपको आ रहा है कि 4 देखो जब 2 कॉइन्स होता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, 2 कॉइन टॉस, 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब 3 कॉइन टॉस तो 3 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। जब 4 कॉइन टॉस तो 2 का रेस टू कितना होता है, 16। तो इनके 16 सैंपल स्पेस आनी चाहिए, पता आपको पता होगा ना ये कैसे। 2 कॉइन्स से मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। हेड हेड एक हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, और टेल टेल हो गया। इन दैट 1 2 3 4, तो ऐसा हम यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, मैं इसको पूरा सॉल्व मतलब पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूँ, बाद में आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। और जस्ट गिव मी 1 मिनट। 4 कॉइन टॉस है ना यार, तो पहली बात एक बात बोलता हूँ कि जब मैं 4 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, मतलब कॉइन टॉस 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स ये कॉइन टॉस हो रही है, टाइमिंग के लिए इतना दिमाग में रखो कि 4 टाइम्स वो कॉइन टॉस करे, तो ये 4 कॉइन टॉस करने के लिए 2:4 लगता है, मतलब 16। तो ये 16 ही सैंपल स्पेस बनाने बहुत डिफिकल्ट जॉब है। उसको कम से कम कितना भी जीनियस लोग 4 मिनट तो जाने में जाना है, 3 to 4 मिनट जाने जाना। और सीईटी में आपको बता दूं, मैथ्स में आपको कितना टाइम होता है, 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, मतलब लेस देन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट आपको चाहिए होता है फॉर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के एमएसटी सीईटी में, ठीक है। तो गिव मी सम टाइम, मैं ये सैंपल स्पेस बना लेता हूँ, तब तक तुम लोग ट्राई करो, अगर आता है तो। गिव मी 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट है, मुझे भी टाइम लगने वाला है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूँ। जब नॉर्मल शॉर्टकट मेथड से जाऊंगा ना तो आपको बहुत फास्ट हो जाएगा। गिव मी 1 मिनट, ठीक है, ओके। एक मिनट।
ठीक है, डन। ये हो गया, 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 ठीक है। दिस इज माय सैंपल स्पेस इज रेडी। हाँ, अभी तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आई एम टेकिंग द सम डिफरेंट पेन। तो उन्होंने क्या बोला, एग्जैक्टली 3 हेड वाले कितने ऑप्शंस हैं? ये ऑप्शन में एग्जैक्टली 3 हेड है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 हेड्स हैं, देखो 1 ये, हाँ ठीक है, डन। इसमें देखो 3 हेड है, चेक करो, चलो 3 हेड है ना, 1 2 3, 3 हेड्स आर देयर, ओके। हाँ, इसमें भी आपको दिख रहा है 3 हेड्स आर देयर, ओके, ये भी है 3 हेड्स आर देयर, ओके। उसके बाद यहाँ पे 3 हेड्स दिख रहा है आपको, ओके ओके, यहाँ पे भी है 3 हेड्स आर देयर। चेक करो, इसमें 3 हेड्स है क्या? नहीं, 2 हेड है और 2 टेल है, नहीं चलेगा। 2 हेड 2 टेल नहीं चलेगा, 1 हेड 2 टेल, 3 टेल नहीं चलेगा। ये वाला, अच्छा ये वाला है 3 हेड्स है, ओके, एग्जैक्टली 3 हेड्स आ गया, तो ये वाला चलेगा। उसके बाद ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये 3 टेल है नहीं चलेगा, 2 टेल है 2 हेड है नहीं चलेगा, 3 टेल 1 हेड है नहीं चलेगा, 3 टेल और 1 हेड नहीं चलेगा, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसमें जाऊं तो मुझे एन ऑफ एस जो है, एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ, मैं इसमें लिखता हूँ, देखो बेसिकली हमको क्या क्या मिला यहाँ पे। ये वाला पहला पार्ट मिला जिसमें 3 हेड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ? सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। इसमें से मुझे अगर ए को निकालना है, ए, तो मुझे क्या क्या मिला? एच टी एच एच, ये मेरा कंडीशन है ना, टी एच एच एच, ओके। उसके बाद एच 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 टी, उसके बाद एच एच टी एच। एक्चुअली क्या हो क्या है, आई वॉन्ट 3 हेड्स ओवर हियर, आई वॉन्ट 3 हेड्स, वाई? बिकॉज उसने बोला यहाँ पे, देख रहे क्या बोला, एग्जैक्टली 3 हेड्स उनको चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, ये हो गया, ये तीनों हेड्स है, ये 3 हेड्स है और ये 3 हेड्स, और कोई भी कंडीशन चेक कर लो शायद नहीं रहेगा, ये तीनों हेड्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे बताओ सैंपल स्पेस का एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ एस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 16, कितना है? 16 है ना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 प्लस 8 16 होता है। अब नहीं समझा तो भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर 4 कॉइन्स आर टॉस 2/4 कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, 10। और यहाँ पे एन ऑफ ए कितना हुआ गाइस? एन ऑफ ए इज 1 2 3 4 हुआ। तो व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए कितना है? 4, एन ऑफ एस कितना है? 16, 1/4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1/4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यार, मैं इतना टाइम पास किया, इतना सब बताया, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, मैं पहले बता रहा हूँ, because I am not using this method whenever I am solving this question। तो बट अब जैसे CET जो होता है या JEE जो होता है, इसमें ट्रिक्स बहुत मैटर करते हैं। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ट्रिक्स? तो पहली बात तो उसने क्या बोला, कॉइन टॉस 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स? तो मैं हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट पॉज मत करना, पहले ये क्वेश्चन देख लो, हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करता हूँ, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करता हूँ। उसने क्या बोला है, 4 कॉइन्स आर टॉस, 4 कॉइन्स आर टॉस, 1 2 3 4, उसमें से 3 हेड होंगे, कोई भी 3 हेड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बोलता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होता है यार, वही लॉजिक ले रहा हूँ यहाँ पे, बट आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग्स, ये काम नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बता दूं ना, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना, तो पहली बात ये आपको लिखते लिखते टाइम बस वो डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने जब पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वहां पे 4 कॉइन टॉस, 5 कॉइन टॉस, 6 कॉइन टॉस बोल दिया, तो उसका सैंपल स्पेस बनाना ही बहुत डिफिकल्ट जॉब है, मतलब रिपीटिंग होना चाहिए। चलो यहाँ पे तो मैंने मेरा मतलब आई हैव प्रैक्टिस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं, इसको बगैर देखे आप सिर्फ सैंपल स्पेस बनाओ, 4 कॉइन्स का, 5 कॉइन्स का बनाओ, चलो 6 कॉइन्स का बनाओ, इट इज नॉट दैट मच इजी। चाहिए तो चैलेंज ले लो, इट इज नॉट दैट मच इजी गाइस। इसके लिए एक्चुअली आपको बेस्ट फैकल्टी चाहिए होता है, इसका बेस्ट टीम आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, पर ये बात तो क्लियर है, सैंपल स्पेस कितना होगा? 2:6, 2 कितना है? 4 कॉइन्स है, तो 2:4 कितना होता है? 64, सॉरी 2:4 कितना होता है? 16। 4 कॉइन्स आर टॉस ना, 2:4 इज 16, इज इट क्लियर? ओके, ये वाला तो पार्ट क्लियर है, ओके। न्यूमरेटर वाला पार्ट में देते हैं एन ऑफ ए, शॉर्टकट एन ऑफ ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ मेनी कॉइन्स आर टॉस? 4 कॉइन्स आर टॉस, 4 कॉइन टॉस करेगा, उसमें से कोई तो 3 जो होगा, एनी थ्री, ये 3 हो सकता है, या फिर ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, या फिर ये 3 हो सकता है, कोई भी 3 कॉइन्स अगर मैं उठाता हूँ, तो कैन आई यूज कॉम्बिनेशन 4C3 फॉर दिस?
4c3 कितना होता है 4 होता है 1 जा 4 जा, योर आंसर इज 1/4, सम खत्म। कितना टाइम लगा इसको, कितना टाइम लगा इसको। दिस टू सेम क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड सॉल्व करना। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेथड बहुत अच्छा है, मार्क्स मिल जाएगा। पर अगर सीटी के लिए जा रहे हो तो दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर सीटी एग्जामिनेशन। लिसन गाइस, ये तो इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ कैन यू स्कोर आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 आउट ऑफ 100 कैसे मिलता है, इसलिए आपको टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम का बहुत बड़ा खेल है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर आर 4 ऑप्शंस आर देयर, देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 में से 3 सिलेक्ट किया। व्हाई आई एम यूजिंग कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज अ बिग टॉपिक, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, गिव मी सम टाइम फॉर दैट आल्सो बिकॉज़ आई एम टेकिंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। ये तीनों ले रहे हो तो बहुत टाइम लगता है, इसका सब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, सब चीज करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ 4 points toss, why I'm using combination, because in combination में order and arrangements are not important, in combination में orders and arrangements are important, वो concept है, वो अलग वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। 4 points are toss, तो 4c3 upon 2 raised to 4, ये क्लियर हुआ। 4c3 क्या होता है, nc3 क्या होता है, ncn क्या होता है, सॉरी 4c3 क्या होता है 4। अभी ये कैसे है ये भी बता दे दो, चलो अभी इतना बता दिया तो ये भी बता दो सर। NCR फैक्टोरियल, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n एक्चुअली शॉर्टकट से मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली क्या है ना कि डोंट एक्चुअली पहली बात उसको यूज भी नहीं करना है, इसको शॉर्टकट भी है। 4 goes 3 टाइम बैक, 4 goes 3 टाइम बैक अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 4 goes 3 टाइम बैक, 4 into 3 into 2 into 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 हो गया, ये गेट कैंसिल, योर आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। समझ लो, नो नीड टू यूजिंग दिस फार्मूला। Why there are lot of shortcuts over there। तो मैंने आपको ये बोला कि सीटी में 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, 4 सीट मैथ्स का 4 मार्क्स मतलब पूरा हिला देता है आपका। मतलब सीयूपी से आप विजिट से आप एसपीआईटी तक पहुंच सकते हो, या फिर एसपीआईटी से सीधा 1-2 मार्क्स से भी पूरा कॉलेज हिल जाता है, ब्रांच हिल जाता है मतलब वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है। अगर आपको 1 मार्क्स भी कम है और आप एक बंदे को 1 मार्क्स आपसे ज्यादा है तो उसका रैंकिंग में कम से कम 10 to 15 बच्चों का डिफरेंस होता है। तो ये सब बहुत सारी बात है, ठीक है। तो ये शायद आपको क्लियर होगा। कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन, जस्ट पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन, जस्ट पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा गाइस। लिसन गाइस, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ये तो मैंने आपको एक ही बताया, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर वर्किंग ऑन इट, ओके। फाइनली जब बंदा कोई टॉप मारता है तो आपको बेस्ट क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी शॉर्टकट मेथड से करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। If you are taking lot of times for this, so no use of it. Okay. तो can I take this question? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। Can I exact sorry. चलो, suppose a coin toss 6 times. 6 times लिया. Sorry. What is the probability of getting exactly 5 heads on it? 5 मिनट लो and try to solve। एक ऑप्शन दे देता हूँ, मैं आपको। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सॉरी, कॉइन्स टॉस 6 टाइम्स, अब दिमाग शॉर्ट हो जाएगा। 6 टाइम्स बोला है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझने की कोशिश करो। ये कॉइन को मैंने जब 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 4 इसमें अपने हालत खराब हो गया था। 6 में क्या करोगे आपको मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा शायद मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जब 2 कॉइन्स टॉस होता है 2:2, जब 1 कॉइन टॉस होता है 1 कॉइन, तो 1 कॉइन का क्या होता है बेटा, हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस हो गया था, खत्म हो जाता है। 2 कॉइन टॉस 2:2 कितना होता है बेटा, यहाँ पे 4 सैंपल स्पेस बनेगा ना, क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 कॉइन टॉस 2 का सॉरी 2:3 कितना होता है, 2:3 कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। 4 कॉइन टॉस 16 हमने अभी देखा 2 मिनट पहले यहाँ पे, ठीक है 16, 2:5 में करने जाता हूँ तो कितना होता, 32 सैंपल स्पेसेस, 32 सैंपल स्पेस बनेगा। 2:6 करने जाता हूँ
64 सैंपल स्पेस, 64 इतना बनाते बनाते तो मालूम पड़ता है कि कम से कम कितना टाइम आपको जाने वाला है। तो बहुत सारे 99.99% बच्चे बोलेंगे सर नहीं करना चाहिए, ओके, बट मैं बोलूंगा कि करना चाहिए। कैसे बताता हूँ। सेम ट्रिक आई एम यूजिंग, यहाँ पे एक लॉजिक यूज करूंगा। मैंने क्या बोला, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन सेकंड। पहले मैं आपको शॉर्टकट पे बता दूं कि कितना टाइम ले रहा हूँ, देन यू कैन बाद में एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो आपको लगेगा। क्या होता है ना कि मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो एक कोई कुछ बच्चे या कोई बोलते हैं कि सर आपको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। अरे भाई जब एक्सप्लेनेशन देता तो एक्सप्लेन तो करना होता है ना। अगर मुझे खुद को सॉल्व करना, मुझे आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना है तो कितना फास्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आपको नहीं समझेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। पहले जब मैं शॉर्टकट में सॉल्व करूंगा, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 6 coins are tossed, 2:6 होता है 64 एंड 5 heads are coming, ठीक है। उसके ऊपर 5 heads are coming। जस्ट एक काम करो, जस्ट टेक 1 minute and try to solve this question। मैं पानी पी लेता हूँ। पानी पी लेता हूँ। टेक 5 minutes, ट्राई करो आप लोग। क्या बोला क्वेश्चन, अ कॉइन टॉस 6 times, 2:6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 heads? एग्जैक्टली उसके ऊपर 5 heads आने के चांसेस कितने हैं? डू इट फास्ट। चलो, शायद आप लोग का आंसर आ गया होगा। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझा होगा तो, नहीं आया तो मैं बताता। चलो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक देखो सेम लॉजिक है। मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन किया सेम लॉजिक में, आई एम अप्लाइंग द सेम लॉजिक। 6 coins are tossed, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मेथड बिकॉज़ थ्योरी में मेथड को मार्क्स ही नहीं होता है। डायरेक्टली आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। 6 coins are tossed, 2:6 होता है 64, ये हो गया। और 5 coins are tossed, देयर आर 6 प्लेसेस और 5 coins are tossed, तो वो हो जाएगा 5 6 में 5 प्लेसेस बनेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 65 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 मतलब 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा, और ये 32। योर आंसर इज दिस। सम खत्म। अब बोलोगे सर आपने क्या किया। चलो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मैंने आंसर निकाला, देखो मैं क्या करना हूँ यहाँ पे। देखो पहली बात, पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए देखो मैं क्या बोलता हूँ, पहली बात तो एन ऑफ एस इज क्लियर, एन ऑफ एस इज क्लियर। व्हाट इज एन ऑफ एस, 2:6। 2:6 कितना होता है, 64। एम आई राइट? यहाँ पे क्या है मैंने, क्यों, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 times। अगर कॉइन 6 times है तो 2:6 है तो 64 इज सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस इज अ सैंपल स्पेस, इज अ 64, ये 64 हो गया, ओके। एन ऑफ ए कितना होगा, देखो एन ऑफ ए निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कितने कॉइन्स है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स कॉइन्स आर टॉस्ड, 6 times, 1 2 3 4 5 6। 6 coins are tossed, 6 times coins are tossed, not a 6 coins are tossed, 6 times coins are tossed। उसमें से 5 में हेड आने, एग्जैक्टली 5 में हेड आने के चांसेस कितने हैं, एग्जैक्टली 5 में। तो यार 1 2 3 4 5, तो बेसिकली अगेन आई एम यूजिंग हियर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 100% कॉम्बिनेशन होगा, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा, 6C5। तो 6C5 क्या होता है भाई, 6C5 क्या होता है, एक्चुअली इसका आंसर क्या है कि 6 है, पर कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। 6 goes fast टाइम, 5 टाइम बैक, 6 5 4 3 2 1, ओके। अपन नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। दिस गेट कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल, योर आंसर इज 6 फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा, तो 6/64 कितना होता है, 3 2 जा, सॉरी इसको हाँ वो भी चलेगा, 2 3 जा लेते हैं, और यहाँ पे 32 वो भी चलेगा, ठीक है। बिकॉज 3 से ऊपर वाले डिवाइड में नीचे वाला नहीं होगा, तो योर आंसर इज व्हाट,
3/32 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ऑप्शन में है 3/32 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार अभी देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता हूँ, कैसे बता दो। देखो अभी मैंने क्या क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, मतलब बताया था आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला आप लोगों को, एग्जैक्टली 5 हेड्स आर कमिंग, पर ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, एटलीस्ट 5 हेड्स आर कमिंग, एट द मोस्ट 5 हेड्स आर कमिंग। तो यार इफ पॉसिबल तो आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। सेम क्वेश्चन है, कॉइन टॉस 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ये मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पे, एग्जैक्टली 5 हेड्स है ना, वहां पे आप एटलीस्ट 2 हेड ले लो। एटलीस्ट 2 हेड में क्या होगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, मतलब आपको बता देता हूँ, कहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। एटलीस्ट 2 हेड में क्या होगा, मिनिमम 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ये भी चलेगा ना, 1 ये भी सब चलेगा। समझ में आ रहा है, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, बिकॉज हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, 6 कॉइन्स आर देयर। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको दे रहा हूं, अ कॉइन टॉस 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी कितने लोगों का आंसर आता है। अगर आंसर है तो कमेंट में डालना भूलना मत, नहीं आता मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर एक्चुअली देखो ना, अगर ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आ जाते हैं ना, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। Why? बट ऑब्वियसली अगर नॉर्मल मेथड से आप करने जाओगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम्स, तो इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन चाहिए तो लिख देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग एक मिनट, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, एक्चुअली मुझे आंसर निकालना पड़ेगा ना ऑप्शन के लिए। ऑप्शन जो आपका आंसर राइट आएगा आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, कैन आई, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, दिस इज द क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख के रखा है, क्वेश्चन जो भी, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन 1 था, बाद में सेकंड है, ये थर्ड क्वेश्चन। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर जरूर बताना मेरे को, आई एम एक्साइटेड टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो गाइस, इस तरह से सीईटी में स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को लगता है सीईटी इजी होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये मिशन नहीं है, विजिटर्स यूपी बेसिक नहीं जाना, तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको कॉलेज जाना तो यार उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बोलूँ ना, विजिटर्स यूपी बीसीपी जाने के लिए जो है, आईसीटी जाने के लिए, आईसीटी आपको मैथ्स में 90+ आना जरूरी है। तो 90+ आने के लिए आपको हर एक चीज आना जरूरी है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एमएसटी सीईटी स्टार्टर प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक लिया। देखो गाइस, इसका जो भी है ना कंसेप्ट से ना, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा, गिव मी सम टाइम, इसका कंसेप्ट हम लोग बाद में देख लेंगे, बिकॉज टाइम लगता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, तो यार कमेंट में डालना ना भूलना कैसे लगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एंड आई एम विथ यू फॉर हेल्पिंग यू फॉर टारगेटिंग फॉर मिशन विजिटर्स यूपी बीसीपी। हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, काम का है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन, बाय बाय, बाय गाइस।